अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वेलोसिटी। पहले भी बता चुका हूं कि स्पीड का दूसरा भाई है, उसका नाम है वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जैसे आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ आपको। हमने पढ़ा था हम एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र तय करते हैं और ये हमारा सफ़र ऐसे होता है, ऐसे घूम के हम यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारा फासला होगा इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। यहाँ से हमने ये जो फासला तय किया इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इस रास्ते की पैमाइश इन्वॉल्व है कि ये कितना किलोमीटर का। लेट्स सपोज ये फासला था 10 किलोमीटर। दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है ये चीज़ यहाँ पे प्लेस्ड थी, ये ओरिजिन है इसका और ये डेस्टिनेशन है। यहाँ से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और यहाँ पे पहुँच गया। ये इसकी मंजिल थी और ये इसका रास्ता था। ये जो डिस्टेंस इसने तय किया ये 10 किलोमीटर था। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। हमने सिर्फ इसका फासला नापा, इसकी डायरेक्शन नहीं बताई कि ये किस डायरेक्शन में गया है, रास्ते में घूमता फिरता। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे प्लेस थी, यहाँ से डिसप्लेस्ड होकर दूसरी जगह पे चली गई। अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी और जगह पे मौजूद है। ये इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ऐसे। अब इसमें देखें, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये चीज़ इसके साउथ ईस्ट की तरफ चली गई है। ये 10 किलोमीटर है तो हो सकता है ये 5.5 किलोमीटर कर लेते हैं। अब ये देखें, ये डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। रास्ते में बल भी हैं, उतराई चढ़ाई भी है, सारी चीज़ें। हमने उसकी डायरेक्शन किसी जगह पे नहीं बताई, हमने सिर्फ ये कहा कि ये यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया। रास्ते में इसने 10 किलोमीटर सफ़र तय किया था। ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में हमने जिस जगह पे चीज़ प्लेस थी और जहाँ पे डिस्प्लेस होके पहुँच गई, इस जगह का फासला हम डायरेक्शन की सूरत में बताते हैं कि ये यहाँ पे थी, अब इसके साउथ ईस्ट में 5.5 किलोमीटर पे पहुँच गए, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पीड। स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड में हमने ये डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया था, लेकिन अब वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी में हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी चीज़ की स्पीड उसकी डायरेक्शन के साथ हम बताएंगे तो वो उसकी वेलोसिटी होगी। पहले हमने बताया था कि एक बंदा रावलपिंडी से पेशावर की तरफ चला, उसमें हमने उसकी सिर्फ स्पीड रास्ते में बताई कि इतने 70 किलोमीटर या 80 या 100 किलोमीटर के हिसाब से इसने सफ़र तय किया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे रावलपिंडी है, यहाँ पे पेशावर है। आपने ये सफ़र रावलपिंडी से पेशावर की तरफ तय किया और उसमें आपकी जो डायरेक्शन थी वो वेस्ट की डायरेक्शन थी, इस तरफ वेस्ट है। आप वेस्ट वाली साइड पे 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये आपकी वेलोसिटी है। अगर आप कहेंगे सिर्फ 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, ये आपकी स्पीड है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर देंगे तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हम वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, v के ऊपर हम एक वेक्टर लगा देंगे। नॉर्मल जो स्पीड थी वो भी हमने v से शो की थी, लेकिन उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया था क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व था। अब वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है डेल्टा d डिवाइडेड बाय टाइम का फार्मूला है डेल्टा t। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट फाइनल ये वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब हमने टाइम के ऊपर ये वेक्टर का साइन नहीं लगाया, इट मीन्स कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो गई है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी के ऊपर भी हम वेक्टर लगाएंगे। लेकिन जो टाइम है, टाइम बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। अगर हमें पता हो कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस डायरेक्शन में कितने किलोमीटर हुई है और कितना टाइम लगा है, तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक गाड़ी मूव कर रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से ये चली और यहाँ पे पहुँच गई। अब एक ही हेडिंग पे ईस्ट की तरफ जा रही है। लेट्स सपोज 10 किलोमीटर का फासला तय कर लिया 10 मिनट में। चलो इसने 10 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। अगर ये 10 मिनट में 10 किलोमीटर तय करेगी, इट मीन्स ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर तय करेगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर फी घंटा। इसमें इसकी वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी 10 किलोमीटर का है और जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो भी 10 किलोमीटर का है। लेकिन अगर ये गाड़ी यहाँ से जाती है ऐसे 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 फिर ऐसे जाती है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ गया है। अब जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड में फ़र्क आएगा। तो स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीड की 3 टाइप्स होती हैं, एवरेज स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इसी तरह वेलोसिटी की भी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है एवरेज वेलोसिटी, चीज़ वही है, उसी तरह ही आपने याद करना है। स्पीड में डिस्टेंस को काउंट करेंगे, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना है। एक गाड़ी है वो टोटल टाइम में जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें, जो एवरेज स्पीड थी उसमें हमने टोटल डिस्टेंस लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बाकी सेम फार्मूला था, वहाँ पे स्पीड का जो वी सिंबल था उसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाया था क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी थी। ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वी के ऊपर हम एरो लगाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल वी लिखेंगे तो इट मीन्स कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो चूँकि इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, ये वेलोसिटी है और ये एवरेज वेलोसिटी है। टोटल डिस्टेंस के बजाय हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे। ये वो टाइम होगा जो इलैप्स टाइम होगा। इलैप्स टाइम पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो सफ़र शुरू करने से लेकर सफ़र के एंड करने तक जितना भी टाइम होगा, दरमियान में हम स्टॉप वाइज नहीं रोकेंगे, वो इलैप्स टाइम होगा। अगर उस टाइम को हम रास्ते में टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो वो स्प्लिट टाइम हो जाएगा। जो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आप गाड़ी को रोकते नहीं हैं, कंटिन्यू चलती रहती है, वो इलैप्स टाइम होता है। इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? ये डी से होती है और इसके ऊपर एरो ऐड होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी फाइनल माइनस डी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। वेलोसिटी की दूसरी टाइप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी स्पीड कम कर देते हैं, कुछ लम्हों के लिए, फिर अपनी स्पीड आप इंक्रीज भी कर लेते हैं। जिस लम्हे के लिए आपने स्पीड कम की या थोड़े लम्हे के लिए आपने स्पीड ज़्यादा की तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। लेकिन अगर उसमें आप डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर देंगे, आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे थे
तो रास्ते में आपने इतने टाइम के लिए अपनी स्पीड कम की या ज़्यादा की। अब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो गई है इसमें डिस्टेंस के बजाय। जितने टाइम के लिए आपने स्पीड कम की थी वो टाइम और वो स्पीड फार्मूले में लेके आएंगे तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आएगी। वो कुछ लम्हे के लिए होगी, कुछ टाइम के लिए होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। अगर एक गाड़ी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ करेगी तो वो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। उसने यहाँ से यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट की 5 मिनट में, फिर यहाँ से टर्निंग ली, ये स्टार्टिंग होगी, ये भी 5 मिनट में, फिर ये भी 5, फिर ये भी 5, और इनमें डिस्टेंस जो सा होगा वो बराबर होगा तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसमें डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन आप इसमें मेंशन करेंगे। ये ऐसे भी हो सकती है, एक ही कंटिन्यूस स्पीड से आप जा रहे हैं और एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही और रेगुलर इंटरवल से आपकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर आपकी वेलोसिटी में वेरिएशंस आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे और ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, अब ये वेरिएबल हो जाएगी। अब इसमें चेंजिंग आनी शुरू हो गई है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, इसको हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो एक स्ट्रेट पाथ पे होती है, स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, या उसमें थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी भी आ जाएगी जब आप टर्निंग लेंगे। लेकिन अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं उसमें आपकी डायरेक्शन भी चेंज होगी बार बार और आपकी स्पीड भी चेंज होगी। मिसाल के तौर पे ये अर्थ है, ये सूरज है और अर्थ सूरज के गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही है। देखें ये एक सर्कुलर पाथ में आ गई है, एक स्ट्रेट पाथ में नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक तो इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, रोड के ऊपर टर्निंग आ गई है, आप जितनी मर्जी स्पीड से जा रहे हो, जब टर्निंग आएगी आपको हर सूरत में अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। आप स्पीड स्लो नहीं करेंगे आप रोड के आउटर एज की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से स्लिप होने का खतरा होता है और एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो जो ही किसी रोड के ऊपर टर्निंग आती है तो आप अपनी स्पीड रिड्यूस करते हैं, फिर जो ही आप स्ट्रेट पाथ पे चढ़ जाते हैं जो पहले स्पीड थी उसी को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन चूँकि सैटेलाइट्स हैं, एयर में घूम रहे हैं, अब वो देखें वो भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ में जब सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो उनकी बार बार डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, उसको कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। और अर्थ की भी जो मिसाल दी है वो भी सेम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि स्पीड में डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होती है। स्पीड का जो सिंबल है वो सिंपल वी होता है, लेकिन वेलोसिटी के सिंबल के ऊपर एरो हेड होता है। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी में फ़र्क पता चल गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़ैद इकबाल को इजाज़त दें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।